औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है वो नोटिस राइटिंग के ऊपर है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि नोटिस होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय नोटिस? सो नोटिस इट इज अ पब्लिकली डिस्प्लेड written or printed information of something about to happen or that has happened, यानी वो वाकया जो होने वाला हो या जो हो चुका हो इसके बारे में लोगों को आगाह करना, चाहे ये रिटन हो या प्रिंटेड हो, तो इसके बारे में लोगों को आगाह करना उसे हम नोटिस कहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्ड फॉर अदर्स टू नो एंड फॉलो। ये एक किस्म की इंफॉर्मेशन होती है जो दूसरों को जानने के लिए होती है और उनको फॉलो करने के लिए होती है, यानी उनको वो करना होता है। अब इस नोटिस के बारे में चंद एक अहम पॉइंट जो हमें ज़हन में रखने हैं नोटिस राइटिंग के वक्त, जो हमारे पेपर में आता है कि आपने नोटिस लिखनी होती है, उसके बारे में हमने थोड़े से पॉइंट जो है अपने ज़हन में रखने होते हैं। पहला पॉइंट है द नोटिस मस्ट बी पुट इन ए स्क्वायर बॉक्स। ये नोटिस जो है ये हमें स्क्वायर बॉक्स में रखनी पड़ती है। जैसा कि मैसेज राइटिंग में आपको मैंने दिखाया था कि वहां पर भी जो मैसेज है वो हम स्क्वायर बॉक्स में रखते हैं, तो इसी तरह नोटिस जो है उसको भी स्क्वायर बॉक्स में रखना लाजमी होता है। नंबर सेकंड पॉइंट इज द पर्पस ऑफ द नोटिस मस्ट बी मेड वेरी क्लियर, यानी मकसद क्या है, नोटिस लिखने का हमारा मकसद क्या है, तो उसे भी हमने साफ करना, उससे भी हमने लिखना है उस नोटिस में। तीसरा पॉइंट जो है डेट ऑफ राइटिंग द नोटिस शुड आल्सो बी मेंशन्ड, यानी ये नोटिस जो है हमने कब लिखी वो तारीख जो है वो भी हमने लिखनी है नोटिस राइटिंग के वक्त। एंड नंबर फोर्थ पॉइंट इज द वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, यानी वर्ड लिमिट जो है, जो वर्ड्स होने चाहिए नोटिस राइटिंग में वो 50 से तजावुज नहीं करने चाहिए, यानी 50 के अलावा नहीं होने चाहिए। जो वर्ड्स उसमें नोटिस राइटिंग में हम लिखते हैं, कितने भी सेंटेंस वो हों, तो 50 वर्ड्स जो है 50 वर्ड से अलावा ये नहीं होने चाहिए। अब आपको मैं फॉर्मेट दिखाऊंगा, यानी हमको नोटिस जो है वो लिखनी कैसे होती है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट है। जैसे मैसेज राइटिंग में हमने आपको दिखाया था कि फॉर्मेट क्या है उसके लिए, इसी तरह जो है नोटिस राइटिंग के लिए हमारे पास फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जो है हम ऊपर लिखेंगे नोटिस, यानी नोटिस, इसके बिल्कुल नीचे जो है हम टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक क्या है, यानी किसके ऊपर ये नोटिस जो है वो हमने लिखी है। इसके नीचे जो है यहाँ इस साइड में हमने डेट लिखना होता है, यानी तारीख, किस दिन हमने ये नोटिस लिखी। फिर इसके बाद यहाँ पर मेन बॉडी, जो नोटिस के मुतालिक जो है कब होने वाली है, कहाँ होने वाली है, कितने बजे होने वाली है, वो मेन बॉडी में पूरा आएगा यहाँ पर। फिर लास्ट पर नीचे जो है जो नोटिस लिखने वाला हो वो अपना नाम डाल देगा और सिग्नेचर डाल देगा यहाँ पर। तो लास्ट पर हम क्या करेंगे, इस पूरी नोटिस को हम बॉक्स में रखते हैं। तो ये जो है नोटिस राइटिंग के लिए हमारे पास फॉर्मेट है। तो अकॉर्डिंगली मैं एक एग्जांपल के जरिए ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल पिछले पेपर में आपके आया था कि आपको इवल्स ऑफ डाउरी सिस्टम पर नोटिस लिखनी थी। इवल्स ऑफ डाउरी सिस्टम जो टॉपिक है, जो मौजू है, आपके स्कूल में एक डिबेट होने वाली है और डिबेट का जो मौजू है उसका मौजू है इवल्स ऑफ डाउरी सिस्टम। तो एज ए स्टूडेंट सेक्रेटरी यू आर सपोज्ड टू राइट द नोटिस ऑन द सेट टॉपिक, और आपको चूंकि आप स्टूडेंट सेक्रेटरी हो, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट सेक्रेटरी हो स्कूल के, तो आपको बताया गया कि आप नोटिस लिखो और नोटिस बोर्ड पर वो चस्पा करो ताकि बच्चों को ये मालूम चले और बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट करें। तो आप उसके लिए नोटिस किस तरह लिखोगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। यानी अगर हमको नोटिस लिखनी हो इवल्स ऑफ डाउरी सिस्टम के मुताबिक, तो हम उस नोटिस को कैसे लिखेंगे। आपके स्कूल में जो है एक डिबेट होने वाली है एंड दिस डिबेट इज अबाउट इवल्स ऑफ डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम जो है उसके इवल्स के बारे में डिबेट होने वाली है आपके स्कूल में। तो आपको बताया गया कि आप नोटिस लिखो और ताकि ये बाकी लोग जो है स्टूडेंट्स जो है उनको पता चले ये डिबेट कब होने वाली है, कहाँ होने वाली है, और वो उसमें हिस्सा भी ले सकें। तो वो नोटिस हम किस तरह लिखेंगे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे नोटिस,
जैसा मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया। नोटिस के नीचे हम लिखेंगे टॉपिक, यानी डिबेट जो हमारे स्कूल में होने वाली है वो टॉपिक जो है वो टॉपिक है क्या है, तो उसका टॉपिक है यूज ऑफ डाउरी सिस्टम। यहां पर मैं लिखूंगा यूज ऑफ डाउरी सिस्टम। यूज ऑफ डाउरी सिस्टम। इसके बिल्कुल नीचे मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखूंगा डेट, आज की डेट। फॉर एग्जांपल जिस दिन हमने ये नोटिस लिखी वो डेट हमने डालनी है। तो फॉर एग्जांपल हम 27 अप्रैल को ये लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 27 अप्रैल 2020। तो नीचे हम मैन बॉडी जो है वो स्टार्ट करेंगे, ये डिबेट होने वाली, कहाँ होने वाली है, कब होने वाली है, तो वो पूरी डिटेल जो है नीचे बॉडी में मैं लिखूंगा। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, a debate on the evils of dowry system is being held in our school कब होने वाली है वो डेट मैं यहाँ डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल ये जो है ये 5 मई को होने वाली है, तो मैं लिखूंगा डिबेट ऑन द इश्यूज ऑफ डाउरी सिस्टम इज बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल ऑन 5th May 2020 इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ये कहां पर होने वाली है, हमारा स्कूल का जो ऑडिटोरियम है वहां पर ये डिबेट होने वाली है। तो यहाँ पर दोनों चीजें आ गई, एक where it is going to happen, it is going to happen in the school auditorium, and when it is going to happen, it is going to happen on 5th May 2020। तो दोनों चीजें यहाँ पर आ गई। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि मेहमानी खुसूसी कौन होगा। तो फॉर एग्जांपल चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा जो है वो हम माने वो चीफ गेस्ट हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर द चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा will be the chief guest। मेहमानी खुसूसी इस दिन जो है हमारे स्कूल पर वो होंगे सीईओ कुपवारा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सा इसमें जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें वो अपना नाम जो है स्टूडेंट सेक्रेटरी के पास लिखवा सकते हैं। तो हम लिखेंगे those interested to take part in the debate should give their names to the undersigned within 5 days। यानी जो बच्चे जो है इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना नाम जो है नीचे दिए गए जिस शख्स का नाम नीचे है या जिसका सिग्नेचर नीचे है उसके पास अपना नाम जो है 5 दिन के अंदर लिखवाए। अंडर साइन मीन्स हूसोएवर हैज साइन्ड बिलो, जिसने नीचे वो साइन किया या जिसका नाम नीचे हो। फॉर एग्जांपल आपका नाम आदिल है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आदिल, और क्योंकि मैंने पहले ही बताया आप स्टूडेंट सेक्रेटरी हो तो आप ब्रैकेट में लिखोगे स्टूडेंट सेक्रेटरी। अब फॉर एग्जांपल वहां पर कुछ और नाम आपका दिया गया हो, मतलब फॉर एग्जांपल आपको वहां से ही नाम दिया गया हो, आपका नाम भी है तो आपने वही नाम लिखना है यहाँ पर, और वहां ही आपको डेट दी गई फलानी डेट को ये प्रोग्राम जो ये होने वाला है तो आपको वही डेट लिखनी है, ये डेट नहीं लिखनी है। ये डेट आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन जब वहां से दिया गया हो तो आपको वही डेट वहां पर लिखनी पड़ेगी।
और जो नाम वहां से दिया गया हो तो आपको वही नाम जो है नीचे लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वहां पर आपको आदिल लिखा हो और नीचे हेड बॉय लिखा हो तो आप नीचे स्टूडेंट सेक्रेटरी नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आप हेड बॉय। या आप जो हो फॉर एग्जाम्पल आपका नाम आमिना हो तो आप लिखोगे आमिना और नीचे लिखोगे आप फॉर एग्जाम्पल आप हेड गर्ल हो तो नीचे लिखोगे आप हेड गर्ल। तो इस तरह से ये नोटिस जो है हमने लिखनी है। डेट अगर वहीं से दी गई है कब होने वाला है ये प्रोग्राम तो वही डेट यहाँ पर डालनी है। और जिस दिन आप ये नोटिस लिख रहे हो वही डेट जो है यहाँ पर आपको डालनी है, ये डेट वहां पर नहीं डालनी है। जिस दिन आप ये नोटिस लिखोगे वही डेट यहाँ पे डालनी है। और अगर वहां से डेट दी गई है कब ये प्रोग्राम होने वाला है तो आपको वही डेट लिखनी है। अगर वहां से वो डेट नहीं दी गई है तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, लेकिन ये डेट जो है इस डेट से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होगा आपने ये प्रोग्राम पहले ही खत्म कर दिया है। तो लास्ट में जो है हम ये नोटिस जो है बॉक्स में रखेंगे। इस तरह से जो है हम बाकी नोटिस जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, उसका इनेकाद होने वाला है, जहां पर काफी सारी वॉलंटियर्स जो है वो अपना ब्लड डोनेट करेंगे, आपको उस पर नोटिस लिखनी हो तो बिल्कुल इसी तरह आप उस पर नोटिस लिखोगे। आप ऊपर लिखोगे नोटिस, नीचे लिखोगे आप ब्लड डोनेशन कैंप, फिर वो डेट डाल दोगे, फिर नीचे लिखोगे आप रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ J&K इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप इन अवर स्कूल ऑन फलानी डेट, इस डेट पे वो होने वाली है। और वहां पर आप लिखोगे a team of expert doctors and medical personnel will be present there। वहां पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स और मेडिकल पर्सनल जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। अच्छा, फिर आप लिखोगे द चिल्ड्रन हु वांट टू डोनेट ब्लड शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइनर। जो बच्चे अपना खून जो है खून का किया जो है वो देना चाहे तो वो अंडरसाइनर जिसका नीचे नाम लिखा गया है या जिसके नीचे जो है सिग्नेचर है उसके पास अपना नाम जो है वो दर्ज करवाएं। फिर नीचे आप डालोगे नाम, फिर लिखोगे आप चाहे स्टूडेंट सेक्रेटरी लिखो या हेड बॉय, जैसा वहां पर केस होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।